भारत में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को लाइसेंस मिल गया है। जल्द वो इंटरनेट सर्विस देने की तैयारी में है। इस बीच नासा की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि स्टारलिंक सैटेलाइट लगातार अंतरिक्ष से गिर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी ने 5 साल में करीब 500 उपग्रह खो दिए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कारणों से पहले हम आपको एलन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट और उन्हें हुए नुकसान के बारे में बताते हैं। स्टारलिंक की लाइफ आमतौर पर 5 साल के आसपास होती है। इसके बाद वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जल जाते हैं। स्पेस एक्स ने पिछले 5 साल में 500 से अधिक स्टारलिंक उपग्रह खो दिए हैं। 2024 में आए सौर तूफान ने 42 स्टारलिंक उपग्रह नष्ट कर दिए थे। वहीं जनवरी 2025 में अकेले 120 से अधिक उपग्रह जल गए हैं। स्पेस एक्स ने अब तक 8,873 उपग्रह लॉन्च किए हैं। अभी इसमें से महज 7,669 काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष पर सूर्य की बढ़ती गतिविधि इंसानों के बनाए उपग्रहों, खासकर स्टारलिंक के लिए मुसीबत बन गई है। जैसे जैसे सूर्य अपने 11 साल के चक्र के मध्य में पहुंच रहा है, बड़ी संख्या में उपग्रह अपनी कक्षा से भटककर वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कारण स्पेस एक्स को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए जानें क्या है इसके पीछे का पूरा विज्ञान। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने एक अध्ययन किया है। इसमें साल 2020 से 2024 के बीच गिरे 523 स्टारलिंक सैटेलाइट का विश्लेषण किया गया है। इसमें पता चला है कि सूर्य के सौर चक्र में बदलाव से जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम ने वायुमंडल में ड्रैग को काफ़ी बढ़ा दिया है। यही ड्रैग उपग्रह को धरती की ओर खींच रहा है। नासा ने अपने शोध पत्र में कहा है कि इसी का असर स्टारलिंक पर पड़ रहा है। वैज्ञानिक स्टारलिंक को सौरमंडल पर प्रभावों के विश्लेषण का अच्छा उदाहरण मान रहे हैं। वैज्ञानिक स्टारलिंक के कक्षीय डेटा का उपयोग करके तूफानों के प्रभावों की पहचान कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं आखिर क्या है सौर चक्र और इसका उपग्रहों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। सौर चक्र या सोलर साइकिल सूर्य की गतिविधि में होने वाला परिवर्तन है। यह आमतौर पर 11 साल तक चलता है। हालांकि यह 9 से 14 साल के बीच भी चल सकता है। इस दौरान सूर्य के ध्रुवों में चुंबकीय उलटफेर होता है। इसकी पहचान सन स्पॉट यानी सूरज पर काले धब्बों से की जाती है। इसी दौरान अंतरिक्ष में तूफान जैसे हालात बन सकते हैं। वर्तमान में चल रहा सौर चक्र साल 2019 से शुरू हुआ था, जो 2030 तक चलने वाला है। माना जा रहा है जुलाई 2025 में ये अपने पीक पर होगा। इसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। सूर्य में या उसके आसपास बढ़ी गतिविधि के कारण कई तरह के प्रभाव होते हैं। सौर तूफान से उठे सौर कण धरती के वायुमंडल में अरोरा यानी एक चमकीली सतह बना देते हैं। इससे ऊपरी वायुमंडल गर्म होने लगता है। उपग्रह अपनी कक्षा से भटक जाते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए भारी मशक्कत करनी होती है। इसी कारण कई बार उपग्रह धरती की ओर खींचने लगते हैं और धरती के वायुमंडल में आकर जल जाते हैं। पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की बढ़ती संख्या कई बार चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं। इससे खगोलीय निगरानी में समस्या हो रही है, क्योंकि उपग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं। इसके अलावा मानव निर्मित उपग्रहों यानी सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे का भी ढेर बना रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या हो सकती है।